Hello students, here is your next part of the story, the lesson of the ashes that made trees bloom. Here is your page number 57 and the second last para. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. Means वो लोग डॉग पे बहुत गुस्सा करते हैं और वो ओल्ड मैन जो है वो डॉग को किक करता है और बीट हिम टू डेथ, मतलब इतना मार देता है कि मरने मीन्स इतना मारता है कि वो मरने जैसा हो जाता है. ओल्ड मैन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प होई, और वो उसका डॉग का जो हेड जो है वो चॉप कर देते हैं शार्प होई से. देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल एंड हीप्ड द अर्थ ओवर हिज carcasses. मीन्स अब उन्हें इतना गुस्सा आ जाता है, वो लालच में इतने वो मीन्स पूरे लालच के उसमें वो लोग उसकी डेथ कर देते हैं डॉग की, उसे मार मार के पूरा मार देते हैं. देन वो जो ओल्ड वुमेन थी उसने उस डॉग का हेड चॉप कर दिया था होई से, और फिर उसे वो लोग मीन्स होल में उसी जहाँ से वो वहाँ से वो डेड किटन निकली थी उसी होल में वो लोग उसे मीन्स गाड़ देते हैं उसकी डेड बॉडी को. द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग ऑफ हिम फॉर हिम एज इफ हैड बीन हिज ओन चाइल्ड. और जो ओनर था डॉग का, उसे जब ये पता चलता है कि उसका जो पेट है वो मर गया है तो वो बिल्कुल चुप रह जाता है, चुपचाप रहता है और वो इतना शांत हो जाता है कि जैसे उसका खुद का कोई बेबी गया है. वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और उसी दिन जो वो ओनर था डॉग का वो रात को पाइन ट्री के वहाँ जाता है. Here is the next page, page number 58 and the first para. Set up some bamboo tubes in the ground. और वहाँ पर उसने कुछ बैम्बू ट्यूब्स जो थे वो ग्राउंड पे वहाँ पे सेट कर दिए थे. यू कैन सी लाइक दिस. Such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. Means उसका जो ऑनर था वो इतना दुखी हो गया था, क्योंकि हम जैसे हमारे यहाँ कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसके ग्रेव के वहाँ जाके उसके टॉम के पास जाके वहाँ पर इंसेंस स्टिक्स मीन्स जो स्मेली स्टिक्स होती है हम वो परफ्यूम स्टिक्स होती है, सेंटेड स्टिक्स होती है, हम वो यूज़ करते हैं. फिर वहाँ पर हम ऐसे दुख में मीन्स अगर कि कोई हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो हम कैसे उसके टॉम के पास जाके सेंटेड स्टिक्स लगाते हैं, फ्लावर्स पुट करते हैं. उसी तरह उनका खुद का बेबी गया है तो उस हिसाब से उसी तरीके से उन्होंने एक कप ऑफ वाटर रखा था वहाँ पे, और उसके लिए खाने के लिए उसकी ट्रे रखी थी जिसमें खाना रखा हुआ था, और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी सेंटेड स्टिक्स भी उन्होंने मीन्स लिट अप की थी. और वो बहुत देर तक वो बैठा रहा वहाँ पे बिल्कुल चुपचाप. और बहुत बार मीन्स हमने दुखी में अपने जो कोई अपना बिलोड वंस चला जाता है तो हम कैसे उसका बहुत बार नाम बार बार बोलते हैं, हमें ऐसा लगता है कि शायद वो वापस उठ जाए और हमारे पास आ जाए. सो ये जो ऑनर था, पेट का जो ऑनर था, उसके लिए बहुत ही सैडी मोमेंट था, क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि उसका पेट चला गया है, उसके पेट की डेथ हो गई है. दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयरेंस हिम इन अ ड्रीम एंड सेड. और उसी रात को डॉग का स्पिरिट उसके सपने में आता है और बोलता है, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड मेक फ्रॉम इट एट अ मॉर्टर फॉर pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a meal for your bean sauce. Means वहाँ पर जो मेरा जो टॉम आपने बनाया है वहाँ से पाइन ट्री को कट करो, वहाँ से मेरा ग्रेव निकालो और उसे मॉटर के वहाँ राइस पेस्ट्री और मुझे खाने में मुझे बीन सॉस चाहिए. So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk and section about 2 feet along. With great labor, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small bowl. He then made a long-handled hammer of wood, such as he used for pounding rice
when New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice was all boiled, Granny put out into the mortar. The old man lifted his hammer to pound the mass into dough. And the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins when the old woman took the hand mill and filling it with beans to grind the gold dropped like rain. So in the next part में क्या होता है कि उसने एक विश मांगी थी कि मेरे लिए एक राइस पेस्ट्री बना और मुझे बीन सॉस चाहिए. तो राइस पेस्ट्री के लिए वो लोग जो है वहाँ पर मेरी ग्रेव के पास एक डिग आउट करके वहाँ पर राइस पेस्ट्री और बीन सॉस मेरे लिए रख जाना, बिकॉज न्यू ईयर आने वाला है. उन्होंने पहले से ही प्रिपेयर किया था, ऐसा कुछ डिसाइडेड था उन लोगों के बीच. तो ओल्ड मैन जो है वो कुछ मीन्स लेबर्स को लेके वो मिडिल ट्रंक उसका कट करवा देता है, उसमें सेक्शन करवाता है और वहाँ पे कुछ 2 फीट जितना लॉन्ग सेक्शन करवाता है. और ग्रेट मीन्स वहाँ पे स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज अ बिग एंड स्मॉल बोल. वहाँ पे ऐसा मीन्स होलो प्लेस कर देता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा बोल हो. ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड. और वहाँ पे है वो हैमर ऑफ वुड से वो पूरा हैंडल बना देता है. सच एज यूज्ड फॉर पाउंडिंग राइस, मीन्स वो पाउंडिंग राइस खाने के लिए वो ऐसा बोल बनाते हैं. व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री. और जैसे न्यू ईयर आने वाला होता है तो वो राइस पेस्ट्री वहाँ पे बना के रखता है. व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, जब पूरी राइस वहाँ पर बॉइल्ड हो जाती है, ग्रैनी पुट आउट इनटू द मॉटर. और ग्रैनी क्या करती है कि उसे मॉटर के पास रखने जाती है. द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो. और ओल्ड मैन उस डो को उठाता है एंड द बोल्स फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग. और वो इतना हैवी हो जाता है कि वो पेस्ट्री रेडी हो जाती है. सडनली द होल मास टर्न इनटू हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स. और यही जो डो था, जो पेस्ट्री थी, राइस बेकिंग पेस्ट्री थी, वो पूरी टर्न हो जाती है ये चीज़ गोल्ड कॉइन्स में. मीन्स जितना बड़ा उन्होंने पेस्ट्री का बनाया था उतना ही एक हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स रेडी हो जाता है. When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain. और जैसे ही वहाँ पे वो हिप उसे उठा के बीन्स को वो ग्राइंड करते हैं सूप बनाने के लिए, तो वहाँ से गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन. और वहाँ से गोल्ड ऐसा निकलता है कि जैसे बारिश हो रही हो. Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. Good evening, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow coal. और जब वो नेबर उस विंडो में से वो देखता है बाहर निकल के जो बॉइल्ड बीन्स हैं वो उसे वो लोग ग्राउंड के अंदर रख रहे हैं और ये सब पूरा गोल्ड में टर्न हो जाता है. तो ओल्ड हैग एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग द सॉस ऑफ टर्निंग इनटू येलो गोल्ड. और एक एक सॉस जो है उस बीन्स का वो येलो गोल्ड में टर्न हो जाता है. अंटिल इन अ फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मिल वॉज फुल ऑफ शाइनिंग मास गोल्ड. और जो वो पूरा बीन सॉस का जो टब था वो पूरा गोल्ड से भरा हुआ हो जाता है. सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन. द नेक्स्ट डे द स्टिंकी एंड विक्ड नेबर केम एंड बोरोड द मॉर्टर एंड मैजिक मिल. और नेक्स्ट डे जो थे वो नेबर वहाँ पर आते हैं एंड केम बोरोड द मॉटर. और वहाँ से उसकी जो डेड बॉडी होती है, वो जो मॉटर उन्होंने बनाया था वो उसे निकालते हैं कि शायद इसमें से कुछ मैजिक, हमें इससे कुछ फ़ायदा और कुछ मैजिक हो जाए. दे फील्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स. देन द ओल्ड मैन बिगन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्राइंड at the same but at the first blow and turn the pastry and the sauce turned into a whole mass of worms. Still more angry at this, they chopped the meal into the pieces to use as firewood. और वहीं पर वो लोग सोचते हैं कि अगर ऐसा हम करेंगे जैसा कि हमारे नेबर ने किया है तो हम लोग भी अगर उसे राइस पेस्ट्री और बीन्स का सूप देंगे तो शायद हमें भी वो सब गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें भी वो गोल्ड देगा. तो वो लोग भी उसी तरह ट्राई करते हैं, बट वहाँ पे होल मास ऑफ वर्म्स, पूरा मास का वो बन जाता है. मीन्स वहाँ पे कीड़े आ जाते हैं वहाँ पे. और वो लोग फिर से
एंग्री होके वहाँ से फिर से उसे चॉप करते टू यूज़ एज फायरवुड, और उसे चॉप करके फायरवुड की तरह यूज़ करने का ट्राई करते हैं. सो हियर इज़ द नेक्स्ट पार्ट. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the meal made from the pine tree. Take the ashes of the meal, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. और बहुत टाइम के बाद ओल्ड मैन को सपना आता है कि वो डॉग का जो स्पिरिट था वो फिर से उसके सपने में बोलता है कि जो आपके नेबर हैं उन्होंने मेरे साथ कैसा किया वो सब उन्हें मीन्स सपने में आके वो बोलता है. और वो बोलता है कि जो पाइन ट्री है उसे आप बर्न कर दो और वहाँ उसके जितने भी एशेस हैं वो सारे स्प्रिंकल कर दो दूसरे ट्रीज़ के उधर, एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट. और फिर से वो जो ट्रीज़ हैं जहाँ पर आप ये एशेस मीन्स स्प्रेड करोगे वहाँ पे फिर से न्यू ट्रीज़ आ जाएंगे. The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time they warmed their hands and feet with blaze from. ओल्ड मैन जो है वो जल्दी से उठ जाता है और वहाँ वो अपना उस नेबर के घर जाता है. वेर ही फाउंड द माइजरेबल ओल्ड पैर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, और वो लोग सब स्क्वायर फायर प्लेस के उधर बैठे होते हैं. इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, और वहाँ पे वो लोग स्पिनिंग करते रहते हैं, स्मोक करते हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स, और वो अपने हैंड्स को वार्म कर रहे थे और उसकी गर्माहट ले रहे थे. सम द बिट्स ऑफ द मील, हियर इज द नेक्स्ट पेज नंबर 61. Some bits of the meal, while behind them lay a pile of the broken pieces. The good old man humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. और वो गुड ओल्ड मैन जो था वो वहाँ जाके उसके एशेस को वो भरता है, और वो जो विग कपल होता है उसे वो गोल्ड ओल्ड मैन बहुत डांटता है, मीन्स जैसे कि उन्होंने कोई चोरी की हो. दे लेट देम हिम फिल हिज बास्केट विथ एशेस, और वो बास्केट को पूरा एशेस से भरने देता है. ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, और वो घर जाते से ओल्ड मैन जो है अपनी वाइफ को गार्डन में ले जाता है. इट बीइंग विंटर, देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, और ये विंटर का टाइम था और उनके फेवरेट चेरी ट्री वो जो थे वो ही बचे थे, और उसमें से कुछ आप देख सकते हैं ये इमेज में, वो उसे अपनी वाइफ को गार्डन में ले जाता है और वहाँ पे चेरी ट्री भी बचे थे. ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम. वहाँ पे चेरी ट्रीज थे पर उसमें ना कोई फ्लावर थे ना कोई लीव्स थी. वहाँ पर वो उसके एशेस को स्प्रिंकल करते हैं. इट स्प्राउटेड ब्लॉसम अंटिल द बिकम अ क्लाउड पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम द एयर. और वहाँ पे जैसे ही वो एशेस स्प्रिंकल करते हैं तो वो उस ट्री पे पिंक कलर के ब्लूम्स मीन्स पिंक कलर के फ्लावर्स आ जाते हैं और पूरी एयर जो है परफ्यूम से भर जाती है पिंक फ्लावर की. द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर. और सभी लोग वहाँ बाहर आ जाते हैं कि ये कैसे, मीन्स पूरा डेड ट्री था, उस पर ना कोई प्लांट था, ना कोई लीव्स थी, ना कोई फ्लावर था. जैसे ही उन्होंने एशेस स्प्रिंकल किए और वहाँ पे पिंक फ्लावर्स आ गए. The covetous couples also heard the story. The gathering up at the remaining ashes of the mill kept them to make weathered trees blossom. और जो बिग कपल था, जो गुड ओल्ड कपल थे, उनके जो पास में रहते थे नेबर्स, उन्होंने भी ये स्टोरी सुनी. अब वो लोग भी रिमेनिंग एशेस को मिल के वो उन्होंने संभाल के रखे थे और दूसरे ट्रीज़ के मीन्स ट्रीज़ जो सूख गए थे पूरे पेड़, वहाँ पर ले जाके वो लोग भी स्प्रिंकल कर रहे थे. द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमियो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द, कि उन्होंने सुना कि जो भगवान थे डेमियो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द, मीन्स ऐसा बोला जाता था कि जो उनके लॉर्ड है वो भी वहाँ से अभी गुजरे. विलेज एंड सेट आउट टू सी हिम, और नियर द विलेज, और वहीं उनके लॉर्ड आते हैं और उन्हें देखने आते हैं. टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज एज द ट्रेन अप्रोच्ड
He climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. और उन्हें ऐसा लगा कि उनके जो लॉर्ड है वो वहाँ आ गए हैं और वहाँ चेरी ट्री पे आकर बैठ गए. Now in the days of Damios it was the custom. डेमियोस के टाइम पे कस्टम था when the Lord passes by for all the loyal people to shut up their high windows. और जब उनके जो भगवान अगर वहाँ से अगर आते हैं, ऐसा उनके कस्टम में था, उनका जो रूल होता है, मीन्स रिलीजन में ऐसा एक वो बोलते हैं ना कि हमारे धर्म में ऐसा माना जाता है. तो उस टाइप से कि अगर डेमियोस वहाँ जब आते हैं, जो उनके लॉर्ड थे वो वहाँ आते हैं, अगर वो वहाँ से गुजरते हैं तो सबको अपनी विंडो जो है वो बंद रख देनी चाहिए. दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लीपर ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. उनके डेमियोस जब वहाँ से गुजरते हैं तो सब लोग जहाँ होते हैं वो वहीं बैठ जाते हैं और हैंड्स डाउन करके और नीज पर रख के वो पोस्ट्रेट करते हैं कि मीन्स हर लोग कुछ ना कुछ मांगते हैं. द ट्रेन ड्रू नियर. वन टॉल competent man marched ahead crying out to the people by the knees and everyone kneeled down while the procession was passing. और डेमियो का जब प्रोसेशन पास होता है तो सब लोग मीन्स जो है वहाँ रोने लगते हैं और मीन्स लॉर्ड जो है उसका ध्यान रखें और उसका प्रोसेशन निकाला जाता है. सडनली द लीडर ऑफ द बैंड कॉट साई एट द एज मैन अप इन द ट्री. ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट हिम इन एन एंग्री टोन बट Seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So when the Domios palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. Means जब डेमियोस का वहाँ सब मीन्स हो रहा था, सब लोग वो लोग जो रॉयल वैन की कार्ड जो जा रहा था, तो ओल्ड मैन जो थे, ओल्ड मैन के पास से वो एक मैन आता है, वो एशेस लेके उनके बास्केट में से और स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री और वो ट्री के पास रख देता है. इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू अ ब्लॉसम और वो ब्लॉसम में मीन्स फ्लावर में टर्न अप हो जाता है. द डिलाइटेड डेमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप एंड गो आउट टू सी द वंडर. और डेमियो जो है वो ऑर्डर करते हैं कि ट्रेन को रोको और वो वंडर को देख मीन्स ये जो अजूबा हुआ उसे देखने जाते हैं. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans, and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. और डेमियो का जैसे वहाँ से निकलता है तो उस ओल्ड मैन को बुलाया जाता है और वो कहते हैं, सब लोग उसे थैंक यू बोलते हैं. और ये जो वंडर हुआ होता है, सब लोग ये देखने में मीन्स सब लोग बहुत खुश होके ये देखते हैं, उन्हें बहुत अजूबा लगता है. तो वो जो वहाँ के डेमियो थे, जो राजा था वहाँ का, वो उन्हें सिल्क रोब देता है, स्पंज केक देता है, फैंस देता है, बहुत सारे रिवॉर्ड्स मीन्स बहुत सारे प्राइजेस भी देता है उन्हें. ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल. वो अपने मीन्स राज्य मीन्स जो उनका किंगडम होता है, वहाँ जो पैलेस होता है, वहाँ उन्हें बुलाया भी जाता है. सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली. और ओल्ड मैन जो है वो बहुत खुश होकर घर जाता है और ये सारी बातें अपनी डियर ओल्ड वाइफ से शेयर करता है. So here is your page number 63. But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway. और ग्रीडी नेबर को इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है तो वो एशेस कुछ वो ले लेते उसमें से और हाईवे पर ले जाते हैं. देयर ही वेटेड अंटिल अ डेमियोस ट्रेन केम अलोंग. और वो सोचते हैं कि अब डेमियो का ट्रेन आएगा, मीन्स जो राजा थे वहाँ के उनका ट्रेन आएगा. एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, और वो भी नील डाउन करते हैं जैसे कि क्राउड में सभी लोगों ने किया था. ही क्लाइम्ड अ वेदर्ड चेरी ट्री. और वो चेरी ट्री के ऊपर चढ़ जाते हैं. व्हेन द डेमियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम. उन्हें ऐसा लगता है कि डेमियो अभी उनके पास डायरेक्टली उन्हीं के पास आ जाएगा. ही थ्रो हैंडफुल ऑफ एशेस ओवर द ट्री. और वो एशेस जो है वो ट्री के पास कुछ ऐसे स्प्रिंकल करते हैं विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल. और उस ट्री में कोई भी चेंज नहीं आता है. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife, such and sneezing and choking. और जो विंड होती है वो जैसे ही डस्ट से मीन्स गुजरती है, वो जो पूरा जो एशेस था वो उड़ जाता है और उनकी आइज़ और नोज सब चॉक कर देता है.
इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, और पूरा प्रोसेशन वो खराब कर देता है. द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज मीन्स seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. Then beating him soundly he left him for dead. और एक आदमी वहाँ से गुजरता है, वो उन दोनों को देखता है तो वो उसे बहुत मीन्स कॉलर से उठा के वो ट्री पे से नीचे उतारता है और उसकी बास्केट की जो एशेस की जो बास्केट थी उसे वो खींच लेता है और उसे बहुत बीट करता है और ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और वो उसे मीन्स अधमरा करके छोड़ देता है. द विग्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और उस आदमी को जो वो पर्सन आता है वो मार के चला जाता है क्योंकि वो ऐसे गलतियाँ करता है. सो द ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और वहीं वो उसी ज़मीन पे जो है ओल्ड मैन मर जाता है. बट the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty of and both and his wife lived to a green old age. और वो जो ओल्ड नेबर्स थे, जो ओल्ड विक्ड कपल थे, वो लोग तो वहीं मर जाते हैं, बट जो गुड ओल्ड कपल थे, जो वो डॉग के जो मास्टर थे, जिनका डॉग पेट था, वो लोग जो हैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से पीसफुली, बहुत ही खुशी से अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं. और जो उनकी जो ओल्ड एज लाइफ होती है वो बिल्कुल ग्रीन ही होती है, बहुत ही गोल्डन मीन्स बहुत ही खुश रहते हैं वो लोग, हेल्दी एक्टिव एंड प्रॉस्पेरस मीन्स उनकी एज होती है जब तक वो जिए तब तक, और बहुत ही खुशी से वो लोग रहते हैं क्योंकि उन्होंने हमेशा अच्छे काम किए होते हैं. और जो नेबर था उनकी डेथ हो जाती है, वो भी ऐसे क्योंकि उन्होंने बहुत लालच किया होता है. वो बहुत मीन्स अगर हम किसी का हमारे जो ये जो कहा जाता है ना कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, ऐसे आपके ओल्ड टाइम स्टोरीज़ में भी आपने सुना होगा, तो इसी तरह हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. और किसी की सक्सेसफुल से भी कभी मीन्स किसी की सक्सेस देख के आपको बहुत बुरा लगता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. हमारे पास जो है हम जैसे हैं उसी में हमें खुश रहना चाहिए. अगर उस विकेट कपल ने ऐसा काम ही नहीं किया होता, उस बुरे कपल ने ऐसा काम ही नहीं किया होता, तो आज इनका पेट उनके साथ रहता और मे भी शायद कहीं ना कहीं उन्हें भी एडवांटेज उस चीज़ का मिलता कि वो उनके नेबर्स थे, और क्या पता डॉग उन्हें भी कुछ गोल्ड कॉइन्स दे जाता. बट नहीं, उन्हें तो बहुत सारा लालच था. उन्हें जैसे नहीं वो एक पुरानी ओल्ड स्टोरी है कि एक हैन जिसके पास आती है वो फार्मर के पास, और वो रोज़ उसे एक गोल्ड एग देती है. बट फार्मर सडनली उसकी डेथ कर देता है और सोचता है कि अगर ये मर जाएगी तो उसके पास से बहुत सारे गोल्ड एग्स निकलेंगे और मैं बहुत जल्दी और ज़्यादा रिच हो जाऊंगा. तो ये इस टाइप से हमें किसी भी चीज़ का लालच करना और किसी की सक्सेस को देख के जलना बहुत ही बुरी बात होती है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. सो द स्टोरी वॉज रिटन बाय विलियम एलियट ग्रीव्स. It was a Japanese tale. So I hope this video will help you to learn at home. Stay home, stay safe, keep learning and watching this video. Stay tuned till our next session. Bye bye, take care, have a joyful day, have a wonderful day.